अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपको समोसा डो की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपको समोसा डो की रेसिपी देने जा रही हूँ। 2 कप मैंने मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, और इसको मैंने छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है, एयर वगैरह निकल जाती है और ज़्यादा अच्छा जो है इसकी डो बनती है। 4 टेबल स्पून मैंने भर के घी लिया था, जमा हुआ घी। और जमा हुआ घी जो होता है वो मेल्टेड घी से ज़ाहिर है वो ज़्यादा आएगा, तो उसके हिसाब से तकरीबन 5 टेबल स्पून ये घी बन रहा है। इसको मैंने लाइट सा गर्म कर लिया है, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो और इस तकरीबन 150 मिलीलीटर जो है इसमें पानी यूज़ होगा। तो पहले घी डाल दें, गरम गरम घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आमतौर से इसमें अजवाइन यूज़ की जाती है, मैं ज़ीरा भी डालती हूँ। ज़ीरे का टेस्ट मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाला है और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 टीस्पून तकरीबन नमक जाएगा इसमें। सबसे पहले इसको मसल के मिला लें घी के साथ। बिल्कुल आपने इस तरह से बनाना है कि जैसे एक ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो इसको मलते जाएं। चाहे तो एक हाथ से बनाएं, चाहे तो दोनों हाथ यूज़ कर लें। अगर दोनों हाथ आप यूज़ करेंगे तो ऐसे यूज़ होगा, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इस तरह करें, यानी कि एक एक जो आटे का जो रेशा होता है, एक एक उसके अंदर जो है हमारा घी जो है वो पहुंच जाए अच्छी तरह से। ये चीज़ आपने जितनी अच्छी बनाई होगी उतना ज़्यादा अच्छा जो है आपकी डो बनेगी, कद्दू समोसा डो। इसी तरह से मैं सारा बना लूँगी। आप देख सकते हैं ऐसे ब्रेड क्रम्स की शेप में आना शुरू हो गया है। और जब हम इसको ऐसे मुट्ठी में भरते हैं तो बिल्कुल वहीं पे बाइंड हो जाता है। ये रिज़ल्ट चाहिए हमें। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। आम आटे से काफ़ी सख्त डो होती है इसकी, थोड़ी नहीं काफ़ी सख्त डो होती है। तो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है घी के अंदर, घी मिक्स हो गया है और पर्पस फ्लावर के अंदर। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। थोड़ा सा पानी और डलेगा इसमें, बहुत एहतियात से डालना है अपने पानी। डो अगर थोड़ी सी भी नरम पड़ गई तो आटे की जो डो है वो अच्छी नहीं बनेगी। आटा सारा अच्छी तरह से बाइंड हो गया है। तो इसको मैं फ़िलहाल 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी। उसके बाद जो है इसको नीट करूँगी। नीट करके भी आटा जो है वो सख्त ही रहेगा। 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दें, उसके बाद देखते हैं। इस तरह से कोई भी साफ़ सरफेस ले लें, बग़ैर पानी अब लगाए इसको नीट करें। सही सॉफ्ट सही डो बनने की निशानी ये है कि जब हम आटे को इस तरह से करते हैं तो आप देख सकते हैं क्रैक्स आ रहे हैं। क्रैक्स आने बहुत ज़रूरी हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो डो है वो बिल्कुल सही बनने जा रही है। अगर नरम डो आप गूंदेंगे तो फिर आपकी जो वो क्रैक्स नहीं आएंगे और डो जो है वो इसका मतलब होगा कि नरम बनी, अच्छी नहीं बनी। थोड़ा सा और इसको नीट करें। थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ जो है हर चीज़ की अलग अलग डो बनती है। इस तरह से डो हमारी रेडी हो गई है। थोड़ी सी और मैं नीट कर रही हूँ। तो ऐसे बाइंड कर दें।
इस तरह से बाइंड करके तो मैं इसको रेस्ट देने के लिए रख रही हूँ। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दें, आधे घंटे का रेस्ट लाजमी दें। तो ये हमारी समोसा डो जो है वो रेडी हो गई है। इंशाल्लाह समोसे की रेसिपी मैं आपको इसके बाद दूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये समोसा डो की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।